टाइम एंड टेंस के वीडियो के इस भाग में हम लोग आज सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस तथा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जाना। यह प्रेजेंट टेंस का चौथा भेद है। इसके बाद सिंपल पास्ट टेंस के बारे में भी हम लोग समझेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वह है सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, यानी कि सब्जेक्ट के साथ हैज़ हैव के बाद बीन लगाया जाता है और तब वर्ब के साथ ING का प्रयोग होता है और तब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म करने के लिए हैज़ हैव के साथ बीन का प्रयोग करके और तब प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग हम लोग करते हैं। यानी सब्जेक्ट के बाद जो है V4 का प्रयोग करने के पहले हैज़ हैव के साथ हैज़ या हैव के साथ बीन का प्रयोग करना आवश्यक होता है और उसके बाद ही हम लोग वर्ब प्लस ING का प्रयोग करते हैं। जबकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट के बाद में जो है वह इज MR होता है और उसके बाद में V4 का रूप होता है। लेकिन यहाँ जो है हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर हम लोग हैज़ हैव के साथ बीन लगाते हैं और तब वर्ब प्लस ING के बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल इस प्रकार से है, He has been playing for 2 hours, यानी वह 2 घंटों से खेल रहा है, यानी लगातार खेल रहा है। I have been writing since 8 o'clock, मैं 8 बजे से लिख रहा हूँ। तो इस प्रकार के सेंटेंस जो हैं वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाए जाते हैं। इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी क्वेश्चन वाले सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उस प्रकार के सेंटेंस में हैज़ हैव जो है वह पहले आता है, उसके बाद सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के बाद में बीन लगता है और तब वर्ब प्लस ING होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, हैव यू बीन स्टडीइंग इन दिस स्कूल फॉर 5 years। तो इस प्रकार से हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ध्यान देने ये योग्य बातें हैं कि लास्ट में नोट ऑफ इंट्रोगेशन यानी क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना होता है। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक सेंटेंस जिसको कहते हैं, जिसमें नहीं होता है, तो नहीं के लिए हम लोग जो है इसमें नॉट का प्रयोग करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर फॉर्म है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव के बाद बीन लगाने के पहले हम लोग बीच में नॉट लगाते हैं, यानी हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। तो इसका एग्जाम्पल इस प्रकार से होगा, इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, यू हैव नॉट बीन स्टडीइंग इन दिस स्कूल फॉर 5 years। तो इस प्रकार से हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। अब है यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस टू एक्सप्रेस एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल गोइंग ऑन एंड मे एक्सटेंड इनटू द फ्यूचर। कहने का अर्थ है कि वैसे कार्यकलाप या की अभिव्यक्ति जो भूतकाल में आरंभ होकर वर्तमान में जारी है और भविष्य में भी जिसके जारी रहने की संभावना है, यानी आने वाले समय में भी वह जारी ही रहेगी लगातार। तो इस प्रकार के भाव जब आते हैं तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। हालांकि बोलचाल में, व्यवहार में इस प्रकार की बातें नहीं आती हैं, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम लोग नहीं करते। लेकिन ग्रामेटिकली जो जब यह दर्शाना होता है तो इस प्रकार की बातें होने पर
जो है हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। सामान्यतः इसके स्थान पर हम लोग बोलचाल में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग भी बहुत आयत रूप में होता है, इसलिए इसके ज़्यादा टर्म्स नहीं हैं, इसके एक ही यही टर्म्स हैं। ध्यान में रखने योग्य बात है कि टू एक्सप्रेस एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल गोइंग ऑन एंड मे एक्सटेंड इनटू द फ्यूचर। जब वह पास्ट में शुरू हुआ था और वह प्रेजेंट में जारी है और वह फ्यूचर में भी जारी रहने की जिसकी संभावना है। तो इस प्रकार के सेंटेंस यह है, आगे है एग्जाम्पल है, जैसे कहते हैं फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन सिटिंग हियर। वी हैव बीन लिविंग इन कानपुर सिंस 1986. She has been waiting for you for 3 hours. Since when has she been living in this house? तो इस प्रकार के सेंटेंसेस जो हैं वह इन कंडीशन में यूज़ किए जाते हैं। अब अगला भाग है इसका सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का जो है वह स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V2 यानी वर्ब का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट के बाद जो है V2 यानी पास्ट फॉर्म लगता है और उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट और या कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग हम लोग करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस में यानी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है जो कि पास्ट टेंस कहलाता है, वह सेकेंड फॉर्म का प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे एग्जांपल है सी रोट ए लेटर। राइट का पास्ट टेंस फॉर्म रोट होता है तो वह आया। कम का पास्ट टेंस फॉर्म जो है वह कैम होता है तो वह यहाँ पर है ही कैम यस्टरडे। कंप्लीट का पास्ट टेंस फॉर्म कंप्लीटेड होता है, ईडी लगता है तो है आई कंप्लीटेड माय वर्क। इस प्रकार से हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में जो है सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं, जो पास्ट फॉर्म है, पास्ट फॉर्म यहाँ पर डू डिड के रूप में यानी डिड के रूप में आ जाता है। डू का डिड पास्ट फॉर्म होता है तो वह डिड पहले लगता है, तो स्ट्रक्चर फॉर्म में भी वह डिड जो है पहले होता है। प्रेजेंट में डू डज होता है और यहाँ पर वही फॉर्म जो है वह डिड हो जाता है और डिड लगने के बाद वर्ब अपने प्रेजेंट फॉर्म में होता है यानी V1 फॉर्म में। तो इंट्रोगेटिव का जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनेगा। तो और वह सेंटेंस होगा जो एग्जाम्पल है डिड सी गिव यू द मैसेज, डिड यू अटेंड द क्लास यस्टरडे, एट व्हाट टाइम डिड यू गो टू स्लीप लास्ट नाइट। तो यह सब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं जो उसमें प्रयोग में लाए जाते हैं। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं और इसे कंप्लीट करते हैं। इसके बाद है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस जो है वह सिंपल पास्ट टेंस में बनाया जाता है, उसमें भी डिड का यूज़ होता है और वह सब्जेक्ट के बाद होता है। सब्जेक्ट के बाद डिड, तब नॉट, उसके बाद में वर्ब का पहला रूप होता है और तब ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करते हैं। वही स्ट्रक्चर है, इसके अनुसार से हम लोग बनाते हैं। सब्जेक्ट डिड प्लस नॉट, उसके बाद में वर्ब का पहला रूप होगा V1 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल इस प्रकार से है आई डिड नॉट अप्लाई फॉर लीव, ही डिड नॉट अटेंड द मीटिंग यस्टरडे। एक्सेप्शन यानी जो जिसमें नकारात्मक बातें होती हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें कि स्वयं नकारात्मक होता है और जब
उन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उसके साथ में हम लोग नॉट नहीं लगाते। जैसे नेवर, नेवर का प्रयोग हम लोग करते हैं तो वहाँ पर हम लोग नॉट नहीं लगाते हैं। जैसे आई नेवर टोल्ड ए लाई, तो नेवर का ऑलरेडी मतलब होता है कभी नहीं, इसलिए तो एक्सेप्शन वाले सेंटेंस में जिसमें एक्सेप्शन होता है, यानी वर्ब के पहले ऐसा वर्ड होता है जो नकारात्मक हो, तो उसमें जो है वहाँ डिड नॉट का यूज़ नहीं होता है। यानी उसका मतलब ही होता है कि डिड नॉट इवर। कहने का अर्थ है कि जैसे कहेंगे आई नेवर टोल्ड ए लाई, तो इसका मतलब होता है आई डिड नॉट इवर टेल ए लाई। इसके बाद है एम्फैटिक सेंटेंस। सिंपल पास्ट टेंस में डिड को मेन वर्ब के पहले रखकर एम्फैटिक सेंटेंस बनाते हैं। नीचे दिए गए टेबल में हम अपना कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। नॉन एम्फैटिक जो है और एम्फैटिक में, नॉन एम्फैटिक में शी बॉट द बुक, उसी को एम्फैटिक में बनाएंगे तो कहेंगे शी डिड बाय द बुक। उसके बाद सेंटेंस है कि आई रोट टू हिम, इसे अगर एम्फैटिक में बनाएंगे तो सेंटेंस बनेगा कि आई डिड राइट टू हिम, आई रोट टू हिम, और यह नॉन एम्फैटिक में। और जब एम्फैटिक में बनाएंगे आई डिड राइट टू हिम। फिर नॉन एम्फैटिक में अगर बनाते हैं सेंटेंस तो सेंटेंस होता है ही हेल्प्ड यू, और उसे एम्फैटिक में अगर बनाते हैं तो वर्ब से जो है पास्ट रूप डिड के रूप में चेंज हो जाता है और तब सेंटेंस बनता है ही डिड हेल्प यू। जब डिड लग जाता है तो उसके साथ में वर्ब अपने पहले रूप में आएगा, यानी V1 रूप लगेगा। यूज ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। अब सिंपल पास्ट टेंस का कहाँ कहाँ यूज होता है वे टर्म्स हैं। टू एक्सप्रेस एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट, ऐसा कार्यकलाप जो भूतकाल में समाप्त हो गया हो, तो वह कंडीशन रहने पर सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ हम लोग करते हैं। जैसे आई मेट हिम यस्टरडे, इंदिरा गांधी डेड इन 1984। माई ब्रदर बॉट ए न्यू कार। राणा प्रताप won द बैटल। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। इस प्रकार के सेंटेंस हैं। ये सब सेंटेंस जो है वह बतलाते हैं कि काम जो है वह भूतकाल में ही पूरा हो चुका है। जैसे कहते हैं कि राणा प्रताप won द बैटल, मतलब इसमें सीधा won लगता है, इसमें हैड, हैज़, वॉन ये सब का यूज़ हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि यह सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस में इसका यूज़ हैज़ हैड या हैज़ हैड वॉन का यूज़ नहीं होता है क्योंकि वॉन ऑलरेडी पास्ट टेंस का रूप है। वैसे ही डिस्कवर्ड जब लगाते हैं तो उसके पहले हैज़ या हैड का यूज़ हम लोग नहीं करते हैं। डिस्कवर्ड ऑलरेडी जो है वह सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब के दूसरे रूप में आता है। इसके बाद है टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट। भूतकाल में कार्य करने की आदत की अभिव्यक्ति करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ही ऑलवेज कैम ऑन टाइम। ही नेवर स्पोक इल एट मी। शी seldom helped the poor. When I was a child, I usually played with my friends. इस प्रकार के वाक्यों में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जैसे यूजुअली, ऑलवेज, नेवर, सेल्डन, ऑफन, जनरली का प्रयोग होता है। हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट को एक्सप्रेस करने के लिए यूज टू तथा वुड का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे
कहते हैं ही यूज्ड टू स्मोक, वह धूम्रपान किया करता था। इसके बाद है वुड का यूज, ही वुड ऑफन कम लेट, वह अक्सर विलंब से आता था। महात्मा गांधी वुड स्पिन एवरी मॉर्निंग, महात्मा गांधी हर सुबह सूत काटते थे। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में हैबिचुअल एक्शन दिखता है और हैबिचुअल एक्शन के पास्ट टेंस में होने के कारण से सिंपल पास्ट का यूज यहाँ पर किया जाता है। टू एक्सप्रेस सिचुएशन, पोजीशन, एग्जिस्टेंस इन पास्ट, यानी भूतकाल में परिस्थिति, अवस्थिति या अवस्थिति को बतलाने के लिए। इसका स्ट्रक्चर फॉर्म है सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस नाउन या प्रोनाउन, उसके बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब। जैसे कहते हैं कि एग्जाम्पल है नेहरू जी वाज ए ग्रेट स्टेट्समैन, यानी एक महान राजनेता थे। फार्मर्स वेयर एट द पॉइंट ऑफ स्टरवेशन, तो यानी भूखमरी के कगार पर जो है वह किसान पहले के समय में थे, वही बात है। फार्मर्स वेयर एट द पॉइंट ऑफ स्टरवेशन। इसके बाद है रीता फारिया वाज द फर्स्ट इंडियन गर्ल टू बी क्राउन्ड विथ मिस वर्ल्ड टाइटल, यानी रीता फारिया वह पहली भारतीय लड़की थी जिसके सिर जो है मिस वर्ल्ड का ताज आया था, तो वह उसी के बारे में है। यह सारी बातें बीते हुए समय में हुई थी जिसमें कि वह पोजीशन या एग्जिस्टेंस को दर्शाता है। तो ऐसी स्थिति में भी सिंपल पास्ट टेंस का यूज हम लोग करते हैं। इसके बाद जो टर्म है वह है टू एक्सप्रेस पोजेशन इन द पास्ट, यानी पूर्व में अधिकार का बोध कराने के लिए। जैसे आई हैड ए कार अर्लियर, इंडिया हैड ए ग्रेट अमाउंट ऑफ गोल्ड। तो यह बीते हुए समय में अधिकार क्षेत्र में जब हो तो वैसे स्थिति को दर्शाने के लिए भी सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया जाता है। टू एक्सप्रेस टू एक्शन टेकिंग प्लेस सैमुलेनियसली, तो इसमें सैमुलेनियसली में कहते हैं कि जब दो एक्शन हो। टू एक्सप्रेस टू एक्शन टेकिंग प्लेस सैमुलेनियसली में भूतकाल में दो कार्य यदि एक साथ संपन्न हुए हैं तो उसी को कहते हैं कि जब एक साथ हो सैमुलेनियसली, मतलब लगातार किए गए हों एक साथ में, तो वैसी स्थिति में भी सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो सैमुलेनियसली सेंस में भी किया जाता है। जैसे while they danced we sang songs, she taught her daughter as well as knitted the sweater, while the girls danced the boys switched off the music system। तो यह सब दोनों काम एक साथ में किए जा रहे हैं एक ही वक्त में, तो उसे कहते हैं सैमुलटेनियसली कहते हैं उसको। तो इस प्रकार से एक साथ में किए गए कार्य के कारण से वह दोनों बातें उसमें आती हैं। इसके बाद जो है वह छठा फॉर्म है जो टू एक्सप्रेस टू एक्शन वेयर द फर्स्ट एक्शन लेड इंस्टेंटली टू द सेकेंड एक्शन, जब एक कार्य संपन्न होते ही तत्काल दूसरा कार्य आरंभ हो जाए। इसके पहले वाले में था कि दोनों काम एक साथ साथ हो रहा था। जब ऐसा कंडीशन होता है तो उसमें
तो सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ होता ही है। और जब एक एक्शन जब लीड्स हो जाए यानी समाप्त हो जाए, उसके तुरंत इंस्टेंटली जब दूसरा एक्शन हो, तो वैसी स्थिति में भी सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ किया जाता है। जैसे व्हेन ही कॉल्ड मी ए रास्कल आई हिट हिम। व्हेन आई ओपन द डोर ए कैट रैन अवे। व्हेन द स्नो ended the specters came out। द specters came out। तो इस प्रकार के सेंटेंस जो हैं वह उसमें बनाए जाते हैं। इसके बाद है जब when या while का प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस में किया जाता है, तो इससे यह बोध होता है कि दो कार्य एक ही समय संपन्न हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में भी सिंपल पास्ट टेंस का यूज होता है। जैसे while he slept I played chess। when I went to bed the light went out। when we lived in Bhopal we generally traveled by bus। जब till, until, as soon as, before का प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस में किया जाता है, तो इससे यह बोध होता है कि एक कार्य दूसरे के बाद संपन्न हुआ है। जैसे आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड टिल इट गॉट डार्क या अनटिल इट गॉट डार्क। एज सून एज वी फिनिश्ड आवर लंच सम गेस्ट्स अराइव्ड। इसके बाद का जो टर्म है वह है कुड, माइट और वुड। मूलतः पास्ट टेंस में है, पर इनसे प्रेजेंट टाइम में रिक्वेस्ट का भाव व्यक्त होता है। जैसे कहते हैं कुड आई यूज योर पेन। माइट आई सी यू टुमारो। वुड यू माइंड क्लोजिंग द विंडो। तो यह सब भाव जो हैं यह मूलतः इसमें ये वर्ड्स पास्ट टेंस में हैं, लेकिन इससे प्रेजेंट टेंस का भाव आता है। हैड बेटर, हैड रेदर, हैड सूनर, वुड रेदर, वुड सूनर, यह सब पास्ट टेंस में है, पर इनसे प्रेजेंट टाइम का बोध होता है, क्योंकि इनसे सलाह यानी एडवाइस या सजेशन का भाव व्यक्त होता है। जैसे कहते हैं ही वुड सूनर ज्वाइन ए प्राइवेट कंपनी। इट इज बेटर फॉर हिम टू ज्वाइन ए प्राइवेट कंपनी। कहते हैं यू हैड बेटर कंसल्ट ए गुड डॉक्टर। तो इसका मतलब होता है इट इज बेटर फॉर यू टू कंसल्ट ए गुड डॉक्टर। वैसे कहते हैं आई वुड रेदर गो, यानी इसका मतलब होता है कि इट इज बेटर फॉर मी टू गो। इसके बाद 11th जो है वह टर्म है इनडायरेक्ट नरेशन में वुड से फर्दर टाइम का बोध होता है, यद्यपि है यह पास्ट टेंस में। इससे जो है वह यानी कहते हैं आने वाले समय का यानी फ्यूचर टेंस का जो है वह बोध होता है। इनडायरेक्ट नरेशन में वुड से जो है वह फ्यूचर टाइम का बोध होता है, और जबकि यह पास्ट टेंस में होता है। जैसे सेंटेंस है डायरेक्ट में देखें, कहते हैं शी सेड आई विल गो होम, यह डायरेक्ट में है। इनडायरेक्ट में अगर इसे कहेंगे तो कहते हैं कि शी सेड दैट शी वुड गो होम। यहाँ वुड गो का अर्थ है विल गो। कंडीशन एक्सप्रेस करने वाले सेंटेंस में इफ क्लाउज के सिंपल पास्ट टेंस से प्रेजेंट या फ्यूचर टाइम का बोध होता है। कहते हैं जैसे कि
If you got 90%, you would get a prize. If a ghost appeared here, we would flee away. ऐसे सेंटेंसेस से प्रेजेंट या फ्यूचर का बोध होता है और यह भी पता चलता है कि कार्य होने की संभावना बहुत कम है। इसीलिए इस प्रकार के सिंपल पास्ट टेंस जो है वह पास्ट टेंस का बोध नहीं कराता है, जबकि यह मूलतः पास्ट टेंस के रूप में रहता है। विश, इच्छा एक्सप्रेस करने वाले यानी विश को एक्सप्रेस करने वाले सेंटेंस के पास्ट टेंस से प्रेजेंट या फ्यूचर टाइम का बोध होता है और पास्ट परफेक्ट से पास्ट टाइम का। यानी कहने का अर्थ है कि विश एक्सप्रेस करने वाले जो सेंटेंस होते हैं वह अगर पास्ट टेंस में है तो वह प्रेजेंट या फ्यूचर टाइम का बोध कराता है और जो पास्ट परफेक्ट टेंस है वह पास्ट टाइम का बोध कराता है। जैसे सेंटेंस है आई विश आई वेयर ए किंग, मतलब है आई विश टू बी ए किंग प्रेजेंट टाइम में। आई विश आई न्यू हिम, मतलब है आई डू नॉट नो हिम, यह भी प्रेजेंट टेंस में है। फिर कहते हैं आई विश आई हैड नॉन हिम, इसका मतलब होता है आई डिड नॉट नो हिम, यह पास्ट टाइम में आता है। तो इस प्रकार से जो सेंटेंसेस हैं वह दिखते हैं पास्ट टेंस में, लेकिन वह प्रेजेंट टाइम को का बोध करा रहे हैं और जो दिख रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में वह पास्ट टाइम का बोध करा रहे हैं। इसके बाद है जो टर्म वह लास्ट टर्म है। इसका कहते हैं कि इट इज़ प्लस टाइम के बाद आने वाले पास्ट टेंस से प्रेजेंट टाइम का भाव व्यक्त होता है। जैसे इट इज़ टाइम वी टूक आवर लंच, इसका मतलब होता है इट इज़ टाइम फॉर अस टू टेक आवर लंच, यह प्रेजेंट टाइम का बोध कराता है। इसके बाद है इट इज़ टाइम दे स्लेप्ट, इसका मतलब होता है कि इट इज़ टाइम फॉर देम टू स्लीप, तो यह भी प्रेजेंट टाइम का बोध कराता है। इसके अगले भाग में हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट टेंस तथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में जानेंगे। वीडियो के इस भाग को अच्छी तरह से सुने और अपनी सुविधा के अनुसार से इसे रिपीट करें। इन टर्म्स को सुनकर, समझकर और इसे नोट करने का प्रयास करें। धन्यवाद।